व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कलियों वाले कुर्ते को किस तरीके से काटा जाता है और किस तरीके से सिया जाता है, इसका नाप किस तरीके से हम लेते हैं और किस तरीके से हम इसको स्टिच करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने वीडियोस में बताऊंगी। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम गोल गले को किस तरह से काटते हैं। आपने इससे पहले वीडियो देखी होगी, तो हमने उसके अंदर आपको गोल गले की कटिंग सिखाई थी। तो गोल गले को हम किस तरह से काटते हैं, किस तरह से बनाते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपने कुर्ते को किस तरीके से स्टिच करते हैं। यानी कि हमने किस तरीके से ये पैनल की कटिंग करी है। ये वाला साइज़ हमारा जो बन रहा है, इसको हमने किस तरीके से कटिंग किया है, इसका किस तरह से नाप लिया है। और फिर ये हमारी कलियाँ हैं कि हमने इस कलियों को किस तरीके से काटा है। फिर ये हमारे पास ये रुमाल, हमने इसको किस तरीके से बनाया है। और फिर हमारी ये आस्तीन का पार्ट कि हमने इसको किस तरीके से और किस नाप के साथ इसको यहाँ ज्वाइन किया है। ये सब मैं आपको बताऊंगी अपने आगे वीडियो में। आपको गौर से देखिएगा और समझिएगा कि इस तरीके को हमने किस तरीके से बनाया है। यूँ तो ये कुर्ते को बहुत पसंद किया जाता है, ख़ास करके शादी ब्याह में इन कुर्तों की कटिंग, इन कुर्तों को चूड़ीदार पैजामे के साथ पहना जाता है। इनमें बहुत ही खूबसूरत लेसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी पैनल पे भी लेसेस लगती हैं और आपके चाक दामन पे भी लेसेस लगा के आपकी स्लीव्स में जिस तरीके से मैंने सादा बिल लगाई है, और इसको देखिए लगा के हम उसको तैयार करते हैं। क्योंकि ये तो घर में पहनने का लॉन का कुर्ता है, तो इसको हमने बहुत कॉटन लॉन का है, तो उसमें हमने हल्के फुल्के बिल का इस्तेमाल किया है। इसको मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से। सबसे पहले हम जो कटिंग लेते हैं इसकी, वो लेते हैं अपने इस शोल्डर के हिसाब से। यानी कि जो हमारा तीरे का साइज़ होगा, यानी आप जिसका भी कुर्ता बनाना चाहें, या छोटे का बड़े का जिसका भी, तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक तीरे का साइज़ होगा वो ही हम नीचे तक कटिंग करेंगे। यानी कि हम यहाँ तक इसकी कटिंग जो करेंगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, वो यहाँ तक हमारा वही होगा जो हमारा शोल्डर का नाप है। इस तरीके से देखिए, यहाँ से यहाँ तक यही साइज़ है। यानी कि हमारी शोल्डर का साइज़ था यहाँ तैयार 15 इंच का, तो हमने अपने सिलाई का मार्जिन 1 इंच रखते हुए हमने इस पैनल को कटिंग कर लिया। फिर इसके साथ हमने ये अपनी कलियाँ ज्वाइन की हैं। ये देखिए कलियाँ, इन कलियों को भी का हिसाब हमने इस तरह रखा है। इन कलियों का हिसाब हमने इस तरह रखा है। ये हमारा साइज़ हमारी आस्तीन का जो हम लेते हैं, जो हमारी शर्ट का भी होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक 7 इंच की हम जिसमें हम गोलाई देते हैं। अब हमें इसमें गोलाई नहीं देनी, हमें इसको इसमें सीधा रखना होता है अपने आस्तीन को। तो यहाँ से यहाँ तक हमने पहले नाप ले लिया अपना इस पोर्शन को। फिर हमने यहाँ से नाप लिया, यानी 1 इंच हमने आधा इंच यहाँ पर सिलाई का हाथ रखते हुए हमने इसको यहाँ से मार्क करके हम अपने कलियों की कटिंग करते हैं इस तरीके से। अब देखिए, जो हमारे चेस्ट का नाप है, यानी कि जब आप इसको फोल्ड करके रखते हैं इस तरीके से कुर्ते को, कुछ इस तरह, तो देखिए जो आपका यहाँ से यहाँ तक साइज, यानी हमारा यहाँ से यहाँ तक 15 इंच का, यानी 7.5 इंच का हमने ये फोल्ड करके रख लिया। यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच, आधा इंच हमने मार्जिन रखा, यानी कि कुल मिला के हमारा 1 इंच का मार्जिन हो गया। इस 1 इंच के मार्जिन को हमने रखते हुए हमने रख लिया। अब हमें देखना है अपनी हमारी चेस्ट कितना है, यानी आपकी जो आस्तीन की गोलाई होती है, तो हमारी उस गोलाई के बाद हम 7 इंच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 इंच निकालने के बाद फिर हम यहाँ से यहाँ तक अपनी कमर की फिटिंग और चेस्ट की फिटिंग रखते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से नापेंगे आप, ताकि जो चेस्ट की फिटिंग होगी आप वो यहाँ से यहाँ तक स्केल रखेंगे कुछ इस तरीके से। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपकी चेस्ट का जो हमारा साइज़ है वो होगा 20 इंच, 21 इंच, 22 इंच, 19 इंच जो भी है। तो आपने पहले अपने शोल्डर का नाप निकाल लिया, ये हमारा आ गया शोल्डर। फिर हमने उसमें शोल्डर के बाद का जो हमारे पास बचता है साइज़, यानी कि हमारे पास जो भी चेस्ट का नाप बचता है वो हमारा कलियों में डलता है। किस तरीके से कि ये हमने निकाल लिया 7.5 इंच का जो हमारी शोल्डर का था। उस पर हमारे पास देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, 1 2 3 4 इंच, तकरीबन 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच हमने इसको लिया।
और फिर इसमें हमने सिलाई का मार्जिन रखा, यानी कलियों में हमने सिलाई के मार्जिन को लेते हुए कटिंग करनी है। तो हमारी सिलाई का मार्जिन देखिए इसमें बनता है, अगर हम आधा इंच यहाँ से सीते हैं ऐसे और आधा इंच यहाँ से जब सिलेगा तो ये दोनों मिला के हमारे पास हो जाती हैं तकरीबन 4.5 इंच का। तो हमने 4.5 इंच हमने अपने ऊपर से कली का नाप लिया और वही लेते हुए हम अपने कली को लेते हुए हम नीचे तक आ गए कुछ इस तरह से। यानी कि अब वही जो नाप हमने ऊपर से कलियों का लेते हुए आ रहे हैं यहाँ तक, वही हमने नीचे ले लिया। हमारे पास अब कलियों का नीचे हमें जो भी जितना भी हमें नीचे की चौड़ाई रखनी है वो हमने लेके अपने नाप को नाप लेते हैं इस तरीके से कि हमारी नीचे से कली का साइज हुआ तैयार 8 इंच, यानी कि हमने यहाँ पे भी 1 इंच का इजाफा किया। तो इस तरीके से मैं आपको आगे चल के बताऊंगी उसके कटिंग के दौरान, आप देख लेंगे। बस आपको वीडियो को गौर से देख के और समझना है, और जो बात समझ में नहीं आए वो आप रिपीट करके भी देखते रहिए। तो यहाँ से ये हमारी कली आ गई, इस कली को हम यहाँ से कटिंग करते हुए आए और हमने इसको लिया। देखिए हमें 2 कलियाँ पहले निकालनी होती हैं, यानी कि हमने पहले 2 कलियों का नाप लिया। पहले हम फ्रंट की 2 कलियाँ निकाल लेते हैं अपने कपड़े के टेक्सचर्स को देखते हुए। अगर आपके कपड़े के अंदर बूटियां हैं तो उस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी बूटियों का मुँह, यानी आपका कोई फ्लावर बना हुआ है, कोई भी डिज़ाइन बना हुआ है तो उस डिज़ाइन को देखते हैं। अगर कि आपका आगे पीछे का या हमारा प्लेन कपड़ा है जैसा भी है तो हम उसमें हम देख लेते हैं। इसमें आपको दिखाऊं, देखिए अगर इस कपड़े में से मैं बूटी निकालूंगी तो आप ये देख रहे हैं इन फूलों का रुख ऊपर की तरफ है। तो मैं अब इसमें से अगर कुर्ता की कली निकालूंगी तो मुझे क्या करना होगा, तो हमें इसके लिए यही करना होगा कि हम पहले इसको इस तरीके से करके 2 कलियों की कटिंग करेंगे ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ से हमारी कली बनेगी और हम यहीं से लेते हुए नीचे तक चले जाएंगे, समझिए। फिर जब हम दूसरी 2 कलियाँ जब और कटिंग करेंगे तो फिर हम इसको वापस दूसरे कपड़े को इस तरीके से रखते हुए कटिंग करेंगे। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, इस तरीके से अगर हम कटिंग कर लेते हैं तो एक फूल का मुंह का रुख जो है हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है और ये देखिए ये रुख हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें ये नहीं करना है। हमने अपने 2 कलियाँ पहले फ्रंट की कटिंग करनी है जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, और फिर हमने 2 कलियाँ कटिंग करने के बाद अपने फूलों के रुख को देखते हुए फिर हमें फिर वापस कपड़ा अपना बिछाना है और फिर उसके ऊपर रख के वो 2 कलियों की फिर कटिंग करनी है। आपका कलियों की कटिंग जो भी करेंगे, जो आपका जो चेस्ट का नाप होगा वही आपकी फिटिंग का नाप होगा। आपने वही रखते हुए, क्योंकि हमारे कुर्ता बिल्कुल सीधा सीधा चलता है क्योंकि, तो हम यहाँ तक तो कर लेते हैं कि हमने यहाँ से अपनी फिटिंग का ख्याल करते हुए हम इसकी को यहाँ से यहाँ तक हम, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 इंच बनेगा जो हमारी फिटिंग होगी, ऐसे 7 इंच पे, ये 6 इंच पे, ये 6.5 इंच पे हमने वो रखे और हम उसको जो ऊपर हमने यहाँ पर कटिंग की है वही हम यहाँ पर करेंगे और हम उसको सीधा लेते हुए नीचे अपने चाक की तरफ आ जाएंगे इस तरीके से। अब इसमें आपको बेल लगाना चाहें, पाइपिंग लगाना चाहें, या आप इसी तरह कपड़े को फोल्ड करके सीना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी के पे है। मैंने इसमें पाइपिंग लगाई है क्योंकि जिनका ये कुर्ता है वो चाहती हैं कि हमारे लिए पाइपिंग लगा के सिया जाए, तो मैंने इसमें पाइपिंग लगाई है कुछ इस तरीके से। ये पाइपिंग वाली डोरी पाइपिंग कहलाती है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मैं आपको आगे चल के वीडियो में इस पाइपिंग को भी किस साइज़ की रख के किस तरीके से सी जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है, आगे चल के वीडियो में आपको इसको ज़रूर गाइड करूँगी। आस्तीनों के लिए हम ये करते हैं कि इसके हमारे अंदर फोल्ड, आस्तीनों के लिए हमारा ये होता है कि हम इसको जो हमारा ये
सीधी होती है, मतलब इसकी हमारी गोलाई नहीं होती कुर्ते के अंदर। इसको इस तरीके से सीधा लगाया जाता है। इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसके अंदर इसका पार्ट 3 होगा, जिसमें मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। गोल गले की वीडियो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर मैं इसकी ये तावीज़ पट्टी या इसको कहते हैं बटन पट्टी, ये भी आपको स्टिच के दौरान ही बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये बेल लगा के और इसको बनाया है। अभी इसमें बटन लगने, काज होने हैं, इस पट्टी में काज होने हैं और इसमें बटन लगेंगे। ये बटन पट्टी है और ये हमारी काज पट्टी है। तो चलते हैं अपने कटिंग की तरफ। हमने अपने कपड़े को बिछा के प्रेस करके हमने अपने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। हमारे कमीज़ का नाप है 14.5 इंच। मैंने स्केल रख के इसको सीधा निशान लगा लिया है, कपड़े को सीधा कर लिया है। अब मुझे लेना है अपने कमीज़ की चौड़ाई। हमारी कमीज़ की चौड़ाई है 8 इंच। इसके अंदर 1 इंच हमने सीम अलाउंस लिया है। इसको अब प्रेस करके देखिए, प्रेस करना ज़रूरी होता है कि हमारे कपड़े की जो भी चुन्नी होती हैं वो सब निकल जाती हैं और इससे हमारी कटिंग अच्छे से हो जाती है। कुर्ते की कलियां हमारी, हमने कपड़े को सीधा करके रख लिया। अब हमने इसको नापना है हमें ये कि हमें 7 इंच हमने ऊपर से अपने आस्तीन के पोर्शन का साइज़ अलग कर लिया, यानी कि हमने अपने सेंटर वाले कपड़े को बिछाया और 7 इंच उसके नीचे से हमने अपनी कली के कपड़े को बिछा लिया डबल फोल्ड करके। यानी हमारी 4 कलियां होंगी तो हमने 2 कलियों के कपड़े को बराबर में बिछा लिया है। 7 इंच हमने कपड़े को ऊपर से छोड़ के और नाप लिया। एक इंच हमने इसमें से लेना है अपना सीम अलाउंस। तो अब हम अपनी कलियों के कपड़े को रखेंगे 12.5 इंच पे। अब हम अपनी कली के कपड़े को नापेंगे कि हमारा कितना है। ये हमारा आ रहा है 4.5 इंच। 4.5 इंच को हमने नाप लेके हमने अब अपनी, यानी ये ऊपर का हमारी कली का वो था, साइज था। अब हम इसके नीचे से कली के साइज को नापेंगे। हम रखेंगे अपने 8 या 9 इंच की कली की चौड़ाई। हमने ले ली है 8 इंच की चौड़ाई। अब हम इसको अपने लेंथ के हिसाब से कटिंग कर लेंगे कि हमारी 14.5 इंच पे हमने उसको काट के निकाल लिया। यानी अब हमारी कली की जो चौड़ाई लंबाई रह गई वो रह गई हमारे 33 इंच। इसी तरह हम अपनी कमर की फिटिंग ले लेंगे। देखें, कुर्ते की कटिंग की फिटिंग जो होती है, उसकी कटिंग जो रहती है हम लोग ज़्यादा गहरी नहीं करते, यानी कि हम जिस तरीके से कम रखते हैं उस तरह नहीं करते। जो हमारी ऊपर से कली का साइज़ है वही हमारी कमर की फिटिंग का साइज़ है। हमने अपनी शेप पट्टी को रख के हमने इस कली को अपनी शेप देना है, यानी कि हमारे जो 4.5 इंच से था, 4.5 इंच से हमने अपने 9 इंच तक हमने अपनी एक लाइन ड्रॉ कर ली कली के नीचे तक। अब हम इसको आपस में मिला के एक लाइन लगा लेंगे। इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे इस कली को। कली की ऊपर से चौड़ाई भी 4.5 है और कमर की फिटिंग तक 4.5 इंच लेते हुए हम अपने कली के नीचे तक आ गए। ये हमने अपने कली के कपड़े निकाल लिया। अब हम 2 पीस फिर उसी तरह से बिछाएंगे जैसे कि हमने पहले बिछाया था। अब हमने अपनी जो कटिंग करके कली हमने निकाली है वो उसके ऊपर रख के हम 2 कलियां और इसी तरीके से सेम साइज़ की कटिंग कर लेंगे।
ये हमारा सेंटर का पीस है। ये फ्रंट पार्ट यानी कि ये हमारी 4 कलियाँ हैं और ये इसके साथ इसका आप देखें ये 7 इंच हमारी आस्तीन का था। अब ये 7 इंच हमारी फिटिंग का नाप है। अब इससे नीचे हम फिर 7 या 8 इंच पे रख के हम अपने साइड के चाक बनाएंगे, यानी हम जिसको स्लिट भी कहते हैं। अब हम वहाँ रख के हम उसको निशान लगा लेंगे। ये हमारी 4 कलियां हैं, 2 आगे की और 2 पीछे की, यानी 2 फ्रंट पार्ट में हमारी लगेंगी और 2 बैक पार्ट में हमारे कलियां लगेंगी। अब ये हम अपने कपड़े को नापेंगे कि हमारे ये आस्तीन का कपड़ा हमें कितना चाहिए। लेकिन जो हमारा साइज़ आस्तीन के ऊपर शोल्डर का होगा वही साइज़ हम अपने आस्तीन का भी रखेंगे। यानी हमारे यहाँ पर हमने 8 इंच का चौड़ा कपड़ा लिया है अपने शोल्डर का, तो वही हम लेंगे 8 इंच हमने अपनी आस्तीन का कपड़ा। अगर कपड़ा कम है तो हम थोड़ा सा जोड़ लगा लेंगे। ये अब हमारी है तिकोन, जो हम अपने बगल में लगाते हैं। इसको बगले भी कहते हैं और तिकोन या रुमाल कुछ भी कह सकते हैं इसे। ये हमने 3 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी वो लिया है एक रुमाल, थोड़ा सा लंबे साइज़ में होता है ये। अब इसको हम यहाँ पर अपने बगल में फिट करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं।